भारतीय जारहियत पर पाकिस्तानी इक़दामात बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने का फैसला। डीजी ISPR कुछ देर बाद आलमी मीडिया को अहम ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक आलमी मीडिया को ब्रीफिंग में पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स भी शामिल। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने अब तक 77 ड्रोन्स को मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 और कल रात से अब तक 48 मजीद ड्रोन्स तबाह किए गए। इससे कबल पाक अफवाज ने विहाड़ी, पाकपतन और उकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। DG ISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और भरपूर जवाब। पाक फौज ने भारत की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक केलर सेक्टर में डोबा पोस्ट बटालियन हेडक्वार्टर सोजी और पीर कांथी सेक्टर में जबार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। चेक पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की पांडू सेक्टर और हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नागाटक पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गोलाबारी से शदीद नुकसान। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को भी निस्तो नाबूद कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। धर्मसाल पोस्ट पर फिर सफेद परचम लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का भरपूर और मौसर जवाब दे रही है। भारतीय जारहियत ने खेल के मैदान वीरान कर दिए। पाकिस्तान के मुमकिना जवाबी हमले के खौफ के बाद इंडियन प्रीमियर लीग मुलतवी कर दी गई। IPL में मुंतखब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी कशीदगी के दौरान मजीद खेलने से इनकारी थे। गुज़श्ता रोज PSL के बकिया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए गए। भारतीय जंगे जुनून से खित्ते के अमन को खतरा है। भारतीय जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। भारत ने दुनिया भर की तरफ से तहम्मुल की अपील को नज़रअंदाज किया। पाकिस्तान भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। आलमी बरादरी भारतीय हटदर्मी का नोटिस ले। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। पाक भारत जंग से अमेरिका का कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। अब दोनों मुल्कों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। नायब अमरीकी सदर JD वेंस की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। पाक भारत तनाज़ात जल्द हल होने चाहिए। पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है। पाक भारत एटमी जंग से बहुत नुकसान होगा। एटमी कुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बरह रास्त मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। मार्को रूबियो ने फौरी कशीदगी कम करने के इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मासूम शहरियों के जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहती हैं, अमरीका दोनों ममालिक के हुक्काम से राब्ते में है। पाक भारत कशीदगी कम होनी चाहिए। पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय हमले के जवाब में अपना दिफा किया है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन भारतीय हमले पर खामोश नहीं रहेंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी टीवी से इंटरव्यू। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर लगातार हमले किए हैं। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक रखता है।
पाक भारत कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। भारत के पास पहलगाम वाक़े के कोई सबूत नहीं है। भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया, क्या क्रिकेट स्टेडियम में दहशतगर्द होते हैं? पाक फौज बहादुरी के साथ भारतीय जारहियत का मुकाबला कर रही है। पाक फ़िज़ाइया ने 5 भारतीय तैयारे गिराकर नई तारीख रकम की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, पाक अफवाज दिन रात मुल्क का दिफा कर रही हैं। भारतीय अज़ाइम को मलिया मेट किया जा चुका है। भारतीय मीडिया और आवाम के हौसले पस्त हो चुके हैं। दुनिया के तमाम अहम ममालिक के साथ राब्ते में हैं। सिफारती कोशिशों को तेज करने पर तवज्जो मरकूज है। भारत के करीब तरीन ममालिक भी उसके साथ नहीं हैं। ये वक्त मुल्क के दिफाई इदारों को मजबूत करने का है। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। भारतीय जारहियत का भरपूर दिफा करने पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हमारा कोई सिफारती मिशन बैरून मुल्क नहीं, सिर्फ टेलीफोन पर गुफ्तगू की गई। हमें चीन, सऊदी अरब और ईरान और अफगानिस्तान को एंगेज करना चाहिए था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर से 48 घंटों में दूसरी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने नेटली बेकर को पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी के बारे में ब्रीफ किया। कहा, भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के धाने पर है। मुलाकात में अमेरिका के पॉलिटिकल काउंसलर जैक हॉल्डन राइडर भी मौजूद थे। पाकिस्तान ना तो जारहे है और ना ही इश्तियाल अंगेज, भारत जंग के लिए उकसा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पाक अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने अभी जवाबी कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान अपनी मर्जी के मकाम और वक्त पर जवाब देगा। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर बेनकाब किया। भारत ने खुद ही अपने ड्रोन अमृतसर पर गिराए। भारत सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में सिखों के कत्ल की साजिश की। पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी के बाद भारतीय फौज ने फेक न्यूज का सहारा ले लिया। लाहौर को खाली करा लिया गया। F-16 तैयारा मार गिरा दिया गया। हकीकत से आंखें चुराते भारतीय चैनल्स ने न्यूज रूम में बैठकर ही जंग जीत ली। किसी चैनल ने BLA से बलोचिस्तान पर हमला करा दिया तो किसी ने पेशावर में धमाके करवा दिए। गोदी मीडिया की बनाई हुई फेक न्यूज पर भारतीय अवाम भी नाखुश। भारत का झूठा बयानिया बेनकाब करने पर मोदी सरकार झुंझला गई। सच बोलने पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नामवर सारिफीन के 8,000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने की अपील। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारों, नामवर सहाफियों और सारिफीन के अकाउंट्स बंद करने का कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहना है ये अकाउंट सिर्फ भारत में बंद किए जाएंगे। भारतीय सारिफीन पाकिस्तानी ड्रामे, गाने, पॉडकास्ट, फिल्में और दीगर डिजिटल मवाद नहीं देख सकेंगे। भारतीय हुकूमत की नई एडवाइजरी जारी। पाकिस्तान का सच जीत गया। भारतीय झूठ बेनकाब। मारूफ भारतीय बिजनेसमैन बसंत महेश्वरी ने भारतीय मीडिया का पोल खोल दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, मैंने कभी ट्वीट्स को डिलीट नहीं किया, लेकिन आज मैं उन तमाम ट्वीट्स को डिलीट कर रहा हूं जो मैंने भारतीय मीडिया चैनल्स के दावों की तस्दीक किए बगैर शेयर की थी। मैं ट्वीट करने की वजह से नहीं बल्कि ज्यादा इसलिए दुखी हूं कि मैंने गलती से जो देखा उस पर यकीन किया। भारत जारहियत करके खुद ही परेशान हो गया। वाशिंगटन पोस्ट का दिलचस्प तबसरा। मौजूदा सूरत हाल के दौरान भारत में ज्यादा बेचैनी पाई जा रही है। कई भारतीय शहरों में बिजली बंद कर दी जाती है। 21 एयरपोर्ट एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम का मोराल हाई है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। मुल्क भर में पाक फौज से यकजहती का इजहार। रावलपिंडी में भारतीय जारहियत के खिलाफ स्कूल के बच्चों का मुजाहरा। गुजरांवाला में मसीही बरादरी की मोटरसाइकिल रैली।
पाक फौज के हक में नारे। गोजरा की फजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाड़काना, जेहलम, विहाड़ी, कोटहद्दू, मुल्तान, डेरा बुगटी, कोहलू और दीगर इलाकों में भी पाक फौज के हक में रैलियों का इनेकाद। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स फजाई ऑपरेशन के लिए बहाल कर दिए गए। एयर सियाल, एयर ब्लू, फ्लाई जना की इस्लामाबाद और लाहौर की परवाजें रवाना। एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, तुर्किश एयरलाइंस ने ताहाल परवाजें बहाल नहीं की। राफेल तैयारों की हजीमत चीन भी पहुंच गई। चीनी भी मोदी को ट्रोल करने लगे। सोशल मीडिया पर राफेल तैयारों की तबाही पर चीनी जुबान में गाना बना डाला। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास आज होगा। तर्जुमान इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने तस्दीक कर दी। पाक भारत कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान और भारत में मसाइल के पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद है। IMF तौसीही फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के मुआशी प्रोग्राम की मुआवनत करता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2223 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,05,750 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 8 पैसे महंगा, कीमत 281 रुपए 60 पैसे हो गई। भारतीय जारहियत अपनी ही मईशत को ले डूबी। भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। BSE सेंसेक्स इंडेक्स 500 पॉइंट्स गिर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक निफ्टी इंडेक्स में भी 514 पॉइंट्स की कमी। NSE बेंचमार्क भी 160 पॉइंट्स नीचे चला गया। भारतीय स्टॉक मार्केट से सरमायाकारों ने खरबों रुपए निकाल लिए। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा का इंतखाब। रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पॉप मुंतखब। रॉबर्ट प्रीवोस्ट पहले अमरीकी पॉप हैं और वो पॉप लीव चहार दहम कहलाएंगे। नए पॉप का इंतखाब 4 मरतबा की वोटिंग के बाद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉप लीव के इंतखाब पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि तारीखी लम्हा दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए उम्मीद और नए बाब की निशानदही करता है।